यस हेलो 7th क्लास। आज चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान ये शुरू करने वाले हम। 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्रों में बड़े राज्यों के केंद्र बन गए, तो किसी राज्य का जिक्र नहीं आया जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। तो यहाँ एक तालिका दी हुई है जो आप सबको याद होनी चाहिए। राजपूत वंश अनंगपाल 1130 से, चौहान पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की शासक थे, ये इल्तुतमिश रजिया, उसके बाद खिलजी वंश आया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोदी वंश। इसके बाद का जो है मुग़ल है, अंग्रेज़ है। उससे पहले का ये है, कॉपी में अंदर आप ड्रॉ करेंगे इसको, दिल्ली के जो शासक रहे सबका। तालिका 1 पे नज़र आता। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी भी रहते थे जिन्हें अनेक मंदिर बनाए। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। आपको ये फिरोज शाह कोटला मैदान है, हौज खास है, जहाँ पना, देलिए कोना, कुतुब मीनार, ये भी कुछ जगह हैं, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये दिल्ली का नक्शा आपको दिखा रहे हैं। तो 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला था। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, अभिलेख सिक्कों के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण स्थान तारीख सुल्तानों के शासनकाल में जो फारसी भाषा में लिखे गए। ये पांडुलिपि तैयार करने का चित्र है कि किस प्रकार कागज़ तैयार हो रहा था, फिर उस पर लिखा जा रहा था, फिर अनुच्छेदों को, सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग कर रहा था, और ये जिल्द तैयार करके उसको पैक कर रहा था। तो सजीव प्रकाशक और कवि दरबारी से त्वारिख के लेखक जो होते थे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। वो घटनाओं का वर्णन करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये कुछ और बातें हैं। जो त्वारिख के लेखक नगरों में, दिल्ली में रहते थे, जैसे खास तौर पे गांव में नहीं रहते थे। वे अक्सर इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे और जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से लोग सहमत नहीं होते थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वो भाइयों में सबसे अधिक योग्य थी, सक्षम थी। फिर भी क्योंकि पुरुष राजा बनते थे तो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पाया और 1240 में उसे हटा दिया गया। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसे स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ये ऐसा लिखा गया है। रानी का इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर उसे क्या हासिल हुआ। रजिया सुल्तान के बारे में कह रहे हैं कि वो भाइयों से अधिक योग्य थी, लेकिन फिर भी नहीं शासक बन गई। रजिया ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पेड़ में किस समय काकतीय वंश का राज्य था। उस समय की रानी रुद्रमा के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने लेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी लिखा गया है। प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया था। आगे का दिल्ली सल्तनत के बारे में नेक्स्ट वीडियो।